हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे हमारा परसेंटेज का लास्ट पार्ट। तो देखिए, इसमें हम सबसे पहले टाइप कौन सा करते हैं। अरिंदम स्पेंड्स 23% ऑफ हिज इनकम ऑन एन इंश्योरेंस पॉलिसी। क्या करता है अरिंदम? 23% है जो बीमा पॉलिसी पे खर्च करता है, और 33% ऑन फूड, 33% वो भोजन पे खर्च करता है, 19% ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन, 19% अपने बच्चों की एजुकेशन पे खर्च करता है वो, 16% ऑन एंटरटेनमेंट, 16% वो एंटरटेनमेंट पे खर्च करता है। ही डिपॉजिट्स दी रिमेनिंग अमाउंट, तो जो बच गया, मतलब जैसे इसने 23% लगाया, 33, 19 और 16% जो भी इसने खर्च किया है, उसके बाद जो रिमेनिंग बच गया, कितना बचा है? अमाउंट ऑफ 504, मतलब कि लास्ट में उसके पास 504 रुपये बच गए, उसको वो बैंक में जमा कर देता है। हाउ मच टोटल अमाउंट डज ही स्पेंड ऑन फूड एंड इंश्योरेंस पॉलिसी टुगेदर? फूड पे और इंश्योरेंस पॉलिसी पे, इन दोनों पे उसने कितना खर्च किया। ठीक है, तो देखो हम मान लेते हैं कि उसके पास टोटल रुपए कितने थे? 100% थे। अब उसमें से उसने खर्च कितने किए? 23%। देखो पहले यहाँ लिख लेते, 23% तो किस पे किए? इंश्योरेंस पे। उसके बाद 33% किस पे किए हैं उसने? फूड पे। 16% किस पे हैं फिर? चिल्ड्रन की एजुकेशन पे, और 16% एंटरटेनमेंट पे। ठीक है, तो टोटल कितना खर्च किया उसने? प्लस कर लो इनको, 3 और 3 6 6 6 12 और 6 18, 2 3 5 6 7 8, मतलब कि 88% उसने खर्च कर दिए। ठीक है, अब टोटल उसके पास 100 थे, उसमें से 88 उसने खर्च कर दिए, तो कितने बचे उसके पास? 12%। ठीक है, 12% बच गए। अब देखो इसने क्या बोला क्वेश्चन में कि उसके पास 504 रुपये बचे हैं, परसेंट में तो है 12%, तो 12% की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 12% की वैल्यू दी हुई है 504, तो 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको 12 से क्या कर देंगे हम? डिवाइड कर देंगे, 4 पे जाएगा, फिर ये 2 पे, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 42। अब हमसे क्या पूछा है? देखो भोजन और बीमा पे कितना खर्च हुआ, तो फूड पे देखो कितना था? फूड पे था हमारा 33%, और बीमा इंश्योरेंस पे कितना था? 23। तो टोटल कितना खर्च हुआ इसका? 56%, यानी हमें 56 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, अगर टोटल की वैल्यू बतानी होती तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते, जिसकी भी पूछे उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे फूड और इंश्योरेंस में 56 है ना, तो 56 से क्या कर देंगे हम? इसकी मल्टीप्लाई। 56% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 56 मल्टीप्लाई में 42। अभी हम मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो कितना आ गया? 2352। ठीक है, 2352 रुपये उसने इन दो चीज़ों पे खर्च किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम क्या दे रखा है? अ शॉपकीपर हैड सर्टेन लेंथ ऑफ वायर, एक शॉपकीपर है, उसके पास एक निश्चित लंबाई की कोई तार थी। 10% ऑफ वायर इज स्टोलन, 10% तो क्या हो गया? चोरी हो गया। एंड 70% ऑफ द रिमेनिंग वॉज सोल्ड, जो रिमेनिंग था मतलब बच गया था जितना, देखो चोरी होने के बाद जो बच गया ना, उसका 70% बोला है, जो कि क्या उसने बेच दिया। फाइंड द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर इफ 810 मीटर इज स्टिल लेफ्ट, ओरिजिनल लेंथ बताने हमें कितनी थी वायर की, अब भी उसके पास कितने मीटर बचा हुआ है? 810 मीटर तार बची हुई है। ठीक है, तो क्या बोला इसने कि 10% तो चोरी हो गई, जितनी बच गई उसका 70% बेच दिया। तो हम मान लेते हैं पहले स्टार्टिंग में अगर 100 मीटर थी, ठीक है 100 मीटर थी, उसमें से क्या हुआ? 10 मीटर तो चोरी हो गया, तो 10 मीटर चोरी हो गया, तो कितना बचा अब? 90। ठीक है, टोटल 100 थी, उसमें से 10% चोरी होगी, तो कितना बचा? 90 बच गया। अब इसके बाद देखो इसने क्या बोला है? 70% ऑफ द रिमेनिंग, बचे हुए का बचा कितना है हमारे पास? अब 90 बचा है, तो 90 का 70% उसने बेच दिया, तो 90 का 70% क्या हो जाएगा? परसेंट है, तो परसेंट हटा के नीचे 100, 0 से 0, इस 0 से 0, तो कितना आ गया? 63, यानी 63 उसने बेच दिया। अब उसके पास 810 मीटर बच गया। अब भी तो देखो अब हमारे पास कितना बचा? 100 था, उसमें से 10 तो यहाँ चला गया, ठीक है, और जो 63 था वो यहाँ चला गया, मतलब इसने बेच दिया। 10 चोरी हो गया और 63 बेच दिया, तो कितना बचा? 100 में से हम इन दोनों को माइनस कर देंगे। 100 में से देखो 10 तो चोरी हो गया था वो, और माइनस जो 63 था वो बेच दिया था, तो कितना बचा? 100 में से माइनस करेंगे तो 27, यानी 27 की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है हमें? 810 के इक्वल, क्योंकि 27 बचा है और
रियल में जो बचा हुआ है वो 810 है। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिवाइड कर देंगे हम इससे, एक की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब हमसे क्या पूछा है इसमें, ओरिजिनल लेंथ बतानी है। तो ओरिजिनल लेंथ देखो कितनी थी, 100 थी। तो एक की वैल्यू अगर 30 है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो गया 3000 मीटर थी, मतलब स्टार्टिंग में। देखिए हम इसको अब सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं। एक मिनट, सेकंड मेथड देखो हम कैसे लगाएंगे। इसने क्या बोला है कि जैसे बोला ना कि 10% है जो चोरी हो गया, तो 10% का मतलब कितना होता है, 10% चोरी हो गया, 10% का मतलब 10/100, यानी कि 1/10। इसका मतलब क्या है कि अगर स्टार्टिंग में 10 था और एक चोरी हो गया तो कितना बचा, अब उसके पास 9 बचा है। ठीक है, यहाँ तो लिखते हैं हम जो ओरिजिनल थी वो, और यहाँ पे जो भी रिमाइंडर बच गया वो। ठीक है, तो स्टार्टिंग में 10 था तो कितना बच गया, 9। अब इसने बोला 70% ऑफ रिमेनिंग, जितना बचा उसको 70%, तो 70% को हम क्या लिख देंगे, 0 से 0, ये आ गया 7/10। यानी अगर स्टार्टिंग में 10 था तो 7 क्या हो गया, उसने बेच दिया तो बचा कितना, अब 3। ठीक है, तो ओरिजिनल लेंथ बतानी है हमें कितनी होगी, 810 अभी भी उसके पास बचा हुआ है। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी, और यहाँ पे कितना हो गया 27। ठीक है, अगर 100 था ओरिजिनल तो कितना बच गया उसके पास, 27 बच गया, और 27 की वैल्यू कितनी है 810, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। हमें ओरिजिनल बताना है यानी 100 बताना है, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3000। ठीक है, एक मेथड ये है। अब एक और मेथड है इसका, आपको जो भी सही लगता है ना आप उसी मेथड से कर लेना। मेरा काम है आपको सभी मेथड बताना, आपको जो भी सही लगता हो आप अपने हिसाब से देख लेना। देखिए थर्ड मेथड क्या है इसका, हम मान के चलते हैं कि स्टार्टिंग में उसके पास एक्स जो लेंथ है वो वायर की थी। ठीक है, तो उसने क्या किया, 10% चोरी हो गया, 10% चोरी हो गया तो कितना बचा उसके पास, देखो 10% चोरी हो गया तो कितना बचा, 10 था, एक चला गया तो कितना बचा, 9, यानी x का 9/10 बच गया। ठीक है, अब इसने बोला 70% ऑफ द रिमेनिंग, अब जो बचा है यानी ये बचा है हमारे पास, इसका 70%, तो इसका 70% चोरी हो गया। 70% का मतलब कितना था, 7/10, यानी अगर 10 था और 7 उसने बेच दिया तो कितना बचा, 3, तो बचा हुआ लिखते हैं हम यहाँ पे 3/10। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग में x मान के चल दिए, जो भी बचता जाएगा उसको मल्टीप्लाई करते जाओ। जैसे यहाँ पे 10% था तो कितना बच गया, 9/10, यहाँ पे 70% था तो कितना बच गया, 3/10, और बचे हुए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 810। ठीक है, जो बचता जाए उसको लिखते जाओ और उसकी वैल्यू इक्वल पुट कर दो। अब इसको सोल्व कर लो, तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ये 810, 10 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे 2 बार है, और यहाँ पे 9 × 3, तो ये कितना हो गया, 9 × 27, 27 से इसको काटेंगे तो 30, वही आ गया 3000। ठीक है, तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो इसको, जो भी आपको सही लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। सीमा स्पेंड्स 5% ऑफ हर टोटल इनकम इन ट्रैवलिंग, सीमा जो अपना 5% ट्रैवल में खर्च करती है, एंड 20% ऑफ द रेस्ट। देखो यहाँ पे भी क्या है, रेस्ट का मतलब रिमेनिंग, तो जितना बच गया था उसका 20% वो फूड पे खर्च करती है। एंड देन शी डोनेट 120, उसके बाद जितना बच गया ना, मतलब उसके बाद वो 120 डोनेट भी कर देती है, वो आगे किसी को दान करती है। एंड स्टिल शी इज़ लेफ्ट विद 1400, और अब भी उसके पास 1400 रुपये बच गए। फाइंड हर इनकम, हमें उसकी इनकम बतानी है कितनी है। अब देखो हम मान लेते हैं कि उसके पास क्या थे, x रुपये थे स्टार्टिंग में। ठीक है, अब 5% उसने ट्रैवलिंग पे खर्च किए, 5% का मतलब क्या हो जाएगा, इसको काट देंगे हम 20, यानी कि अगर 20 थे तो एक खर्च कर दिया तो कितना बचा, 19, हम यहाँ पे बचा हुआ लिखेंगे, तो 19/20 बच गया। उसके बाद 20% उसने फूड पे खर्च किया, 20% मतलब 1/5, यानी 5 था और एक उसने भोजन पे लगा दिया तो कितना बचा, 4 बच गया, तो हो जाएगा 4/5। ठीक है, ये आ गया भाई, इतना कुछ बच गया अब इतना होने के बाद। उसमें से भी उसने बोला कि 120 डोनेट कर दिया, तो उसमें से 120 फिर से माइनस कर दो। क्यों माइनस किया, क्योंकि उसने 120 आगे डोनेट कर दिया ना, तो 120 माइनस कर दिया। अब उसके बाद उसने बोला कि उसके बाद फिर से कितना बचा, अब 1400 बच गई। ठीक है,
अब उसके पास कितने रुपए रहे, 1400, यानी इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 1400 के इक्वल। जैसे होता है ना कि आपके पास मान लो 100 रुपये हैं, उसमें से आपने 20 रुपये किसी को दे दिए तो कितने बचे, 80 बच गए। ऐसे ये है, उसके पास इतने रुपये थे, ये तो खर्च कर दिए, और 120 और फिर किसी को दे दिए तो कितने बचे उसके पास, 1400। अब इसको सोल्व कर लेंगे हम, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये 4 से काटें कितना गया यहाँ पे 5, तो एक्स इंटू ये 19, ये नीचे 25 इक्वल टू ये 120, यहाँ माइनस है तो वहाँ जाके प्लस हो गया, तो क्या 19/25 एक्स इक्वल टू, इनको प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1520। एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, 25 यहाँ मल्टीप्लाई और 19 डिवाइड में आ जाएगा। अब देखो ये कितने पे जाएगा, 8 पे, और ये 0, तो ये 80 आ गया, और 25 की और 80 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 और ये 0, यानी उसके पास स्टार्टिंग में 2000 रुपये थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी इज़ 25,000। एक सिटी, उसकी जनसंख्या 25,000 दे रखी है हमें। इफ़ इट इज़ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर, हर साल वो 10% बढ़ रही है, देन पॉपुलेशन ऑफ सिटी आफ्टर 2 ईयर्स इज़, हमें बताना है कि 2 साल बाद उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी। ठीक है, तो कई स्टूडेंट इसमें क्या करते हैं, जैसे ये बोल दिया कि दो साल बढ़ी है, ठीक है, 10% तो वो सोच लेते हैं कि 10% एक बार बढ़ गई और 10% दूसरी बार बढ़ गई, तो टोटल 20% बढ़ गई। ठीक है, लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि जैसे मान लो स्टार्टिंग में 100 थी, इसका 10% बढ़ के कितनी आ गई, 110 आ गई। 100 का 10% कितना होता है, 10 ही होगा। अब 110 का फिर से हमें क्या करना है, 10% बढ़ाना है। 110 का 10% देखो कितना हो जाएगा, 11 होगा। तो 110 में अगर 11 प्लस करेंगे तो 121, तो कितनी हो गई, 121। ठीक है, तो इसको क्या था, हमें डायरेक्ट 10 + 10 नहीं करना, ये सक्सेशन से, मतलब पहले 10 बढ़ी फिर 10 बढ़ी, ऐसे अलग अलग बढ़ रही है ना। जैसे कि एक इंटरेस्ट निकालते हैं, तो एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है ना कि भाई 1 साल का जो इंटरेस्ट आ गया वो उसमें जुड़ जाता है, ऐसे ही पॉपुलेशन के केस में होता है। मान लो 1 साल में जितनी पॉपुलेशन बढ़ गई, 1 साल में जितनी पॉपुलेशन बढ़ी, ये आ गई थी 110, ठीक है, तो अगले साल जो पॉपुलेशन बढ़ेगी ना वो इसी पे बढ़ेगी, इस साल पे जो आई है इस पे बढ़ेगी ना। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि 2 बार इसको प्लस नहीं करना, बल्कि इसको इस तरीके से हम करेंगे। देखिए इसको कैसे करते हैं अब हम। तो इसको करने के लिए भी 2-3 मेथड है। सबसे पहले देखो, ये मान लो अगर स्टार्टिंग में 100 पॉपुलेशन थी, ठीक है, तो 10% बढ़ गई, तो अब कितनी हुई, 10%। 100 का 10% हमने किया था तो 10 ही होगा, तो 110 हो गई। अब 110 का फिर से 10% बढ़ गई, 110 का 10% कितना था, 11 था, तो ये कितनी हो गई, 121। ठीक है, स्टार्टिंग में पॉपुलेशन 100 थी, अब हो गई 121। लेकिन इसने बोला कि स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितनी थी, 25,000 थी, यानी 100 की वैल्यू हमें 25,000 दी हुई है। ठीक है, 100 की वैल्यू कितनी देर की, हमें 25,000, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 से डिवाइड कर देंगे ना इसको, तो हो जाएगी 250। ठीक है, 250 गुना है ना, ये 250 से गुना करके तभी आया, तो इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इसको भी अगर हम 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब आएगा आंसर। ठीक है, तो 250 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो ये आ गई पॉपुलेशन, यानी 2 साल बाद इसकी 30,250 पॉपुलेशन आई है। ठीक है, अब इसको अगर हम सेकंड मेथड से करें तो सेकंड मेथड देखो इसके लिए क्या है। ये जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था ना एक पीछे, जो उस पर स्पेंड कर रहा था और रिमेनिंग जितने बचे हुए थे, उसी कॉन्सेप्ट पे ये भी है कि जैसे मान लो देखो स्टार्टिंग में कितना था, 10% रेट से बढ़ी है, तो 10% का मतलब कितना था, 1/10, यानी अगर स्टार्टिंग में 10 थी तो कितनी हो गई वो 11। उसके बाद फिर से एक 10% से बढ़ी है, तो 1/10, 10 थी तो कितनी हो गई 11। ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर दो, ये 100, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना गई 121। ये तो ओरिजिनल थी 100 और अब कितनी हो गई 121, लेकिन ओरिजिनल की वैल्यू हमें 25,000 है, यानी 100 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 25,000।
तो ए की वैल्यू 250, उसी तरीके से मतलब ये 250 हो जाएगा, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 250 से मल्टीप्लाई। सेकंड मेथड इसमें ये था, ठीक है। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, अभी हर साल हर साल में इंटरेस्ट जुड़ता जाता है, उसी प्रकार ये है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है ना, तो वो जुड़ती जाएगी, तो ये इसी मेथड से निकल जाएगा, ठीक है, सक्सेशन वाला हो जाएगा, मतलब एक टाइप से ये। और एक इसका थर्ड मेथड और है। थर्ड मेथड में क्या है, इसका फॉर्मूला है एक, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है, वैसे इसका भी फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है इसका, कि हमने फाइनल वैल्यू अगर निकालनी है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल वैल्यू है जो वो मल्टीप्लाई में 1 प्लस जिस रेट से दर से बढ़ रहा है वो डिवाइड बाई 100 और इस पूरे की पावर t, यानी कितने टाइम तक है। जैसे यहाँ पे फाइनल वैल्यू हमें निकालनी है, तो इनिशियल स्टार्टिंग में कितनी थी, 25,000 इंटू 1 प्लस किस रेट से बढ़ रहा है, 10% से है ना, तो ये गया 10 बाई 100 और t की वैल्यू कितने साल बाद पूछिए, 2 साल बाद, तो यहाँ जाएगा 2, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, ये 25,000 था, इसको काटेंगे यहाँ पे, तो एलसीएम कितना आ गया इनका, 10 आ गया, यहाँ ऊपर कितना आ जाएगा, 10 प्लस 1 11, तो 11/10, और इसका स्क्वायर है ना, यहाँ पे 2 बार लिखेंगे इसको, ठीक है। 11/10 को 2 बार लिख दे, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ही 0 कैंसिल, तो फिर से वही इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, वही आ जाएगा। ये तो यहाँ तो आ गया 121 की अगर हम 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30,000 समथिंग आया था ना, पीछे हमने किया था, तो ये थर्ड मेथड था इसका। तो आपको जो भी सही लगता है आप उससे कर लेना इसको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज़, ये दे रखा है हमें, टाउन की पॉपुलेशन दे रखी है 1,26,800। इट इंक्रीजेज बाय 15% इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल वो 15% से बढ़ा, एंड डिक्रीजेज बाय 20% इन द सेकेंड ईयर, अगले साल वो 20% से डिक्रीज हो गया, कम हो गया। वट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, 2 साल के अंत में बताना है कि पॉपुलेशन कितनी थी होगी टाउन की, ठीक है। तो तीनों में से आप कोई भी मेथड इसमें यूज़ कर सकते हो, मैं यहाँ पे आपको एक ही मेथड बता रही हूँ। जैसे 15% है ना, पहले 15% इंक्रीज़ हुई, तो 15 को 100/100 लिख दिया, 5 से काटेंगे 3, 5 से इसको काटेंगे 20, यानी अगर स्टार्टिंग में 20 थी तो अब कितनी हो गई, 23। फिर उसके बाद डिक्रीज़ हुई है 20% मतलब 1/5, पहले 5 थी, 1 कम हो गई, तो कितनी बची, अब 4 बची, ठीक है। तो इनको सोल्व कर लो, ये आ गया 100 और ये कितना आ गया 92। तो पहले मान लो 100 थी, अब कितनी बची है 92, और 100 की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है इन्होंने, 1,26,800 के इक्वल, ठीक है। ये 100 की वैल्यू है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 की वैल्यू अगर इतनी है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएगी, तो कितना आएगा ये 1268, ठीक है। इसे हम क्या कर देंगे, 92 की मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ जाएगा आंसर 1268 था, जो इसको 92 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। सॉरी, तो ये क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन होगी 2 साल के बाद, ठीक है। आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, जैसे अगर फॉर्मूला पुट करके करोगे तो फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, इधर फाइनल जो वैल्यू है वो किसके इक्वल थी, इनिशियल स्टार्टिंग में कितनी थी, 1,26,800 इंटू में यहाँ आ जाएगा 1 प्लस रेट, पहले बार में रेट कितना था, 15% था, तो हो जाएगा 15/100 इंटू में मल्टीप्लाई। अब क्योंकि ये एक ही बार था ना, एक ही बार इतना परसेंट चेंज हुआ था 15%, तो इसको एक बार लिखेंगे। दूसरी बार क्या था, 20% डिक्रीज़ हुआ है, तो 1 - 20/100, ठीक है। तो एक बार ये हुआ था और एक बार ये हुआ था, तो इनको अलग अलग लिख दिया हमने रेट है। अब इसको सोल्व कर लेना तो सेम आंसर आएगा इससे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। इफ़ द एनुअल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज़ 4%, ठीक है। जो इंक्रीज बता रखा है पॉपुलेशन में, एक साल में 4% इंक्रीज़ हुआ है, एंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 1756। प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी दी हुई है हमें, 17,576। वट वॉज द पॉपुलेशन 3 ईयर एगो, 3 साल पहले की बतानी है, उनमें तो हमें बाद की बतानी होती थी,
अब की बार हमें पहले वाली बतानी है कितनी थी। देखो 4% इंक्रीज़ हो रहा है ना, तो 4% का मतलब क्या, 4/100, 4 से काटेंगे कितना, 25, यानी अगर पहले 25 थी तो अब कितनी हो गई, 26, ठीक है। और 3 बार बोले ना, 3 साल के लिए है, तो 3 बार लिख देंगे इसको, 25, 26 और ये 25, 26, ठीक है। इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा। देखो इतनी बड़ी स्टेटमेंट है ना, इतनी बड़ी बड़ी रकम आई हुई है, तो पूरा मल्टीप्लाई करने की बजाय इनको डायरेक्ट ऐसे लिख दिया करो, 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25, भाई इनकी मल्टीप्लाई करके आएगा, जो भी नंबर आएगा हमें नहीं पता कितना है। ऐसे यहाँ पे इन तीनों की मल्टीप्लाई करके आएगा, तो यहाँ लिख दिया 26 इंटू 26, ठीक है। ये तो थी पुराने वाली, और ये है प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है। अब प्रेजेंट पॉपुलेशन हमें दी हुई 17,576, तो इसकी वैल्यू हम 26 इंटू 26 है जो, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 17,576, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे ना, तो ये देखो 26 इंटू 26 यानी ये बन गया 26 का क्यूब बन गया ना, 3 बार मल्टीप्लाई है, तो 26 का क्यूब इतना ही होता है 17,576, तो इनकी जगह हम लिख देंगे 17,576, ठीक है। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल दी हुई है हमें, 17,576 के, ठीक है। तो एक की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, तो एक की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल। हमें किसकी वैल्यू बतानी है, 25 गुना 25 की, ठीक है। एक की वैल्यू 1, अगर हम इसकी वैल्यू निकालें, इसकी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब ये क्या हो जाएगा, 25 का क्यूब कितना होता है, 15,675। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी ग्रो फ्रॉम 40 लाख टू 44 लाख। एक सिटी है जिसकी जो पॉपुलेशन है वो 40 लाख से 44 लाख हो गई। द रेट ऑफ ग्रोथ पर एनम, हमें बताना है कि पर एनम कितनी ग्रोथ हुई। देखो एक ही साल के पूछा है ना, तो ये था 40 लाख थी स्टार्टिंग में, 1 साल बाद कितनी हो गई वो 44 लाख। हम बताना है कि कितनी ग्रोथ हुई, रेट बतानी है उसकी। तो देखो कितनी ग्रोथ हुई, पहले 40 थी अब 44 हो गई, तो कितनी हुई 4 की। कितने पे हुई, स्टार्टिंग में कितनी थी 40, तो 40 से डिवाइड और रेट निकालना है, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 4 पे काटेंगे 10 से ये, तो ग्रोथ रेट कितनी थी इसकी 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी ग्रू फ्रॉम 10,000 टू 40,000 इन 2 ईयर्स। ये बोला है कि 2 सालों में जो पॉपुलेशन है वो 10,000 से 40,000 हो गई। फाइंड द रेट ऑफ ग्रोथ एनुअली, हमें क्या बतानी है, रेट ऑफ ग्रोथ बतानी है एनुअली। अब देखो जैसे ये था कि 10,000 से 40,000 हो गई, ठीक है। कितने सालों में हुई है, 2 सालों में। अब ये मत कर देना कि 10 में 40 में से 10 माइनस कर दिया 30,000, और स्टार्टिंग में थी 10,000, इसे डिवाइड कर दिया, ठीक है। ये मत करना क्योंकि ये 2 सालों में इंक्रीमेंट बताया है। अगर 1 साल का इंक्रीमेंट होता ना फिर तो माइनस कर देते, लेकिन 2 साल के लिए है तो 2 साल में देखो सेम तो रहा नहीं, क्योंकि जो स्टार्टिंग में मान लो 100 पे थी ना, 10% बढ़ के 110 आया था, फिर इसका 10% बढ़ के आया था वो, ना कि इसका। तो हम डायरेक्ट ये नहीं करेंगे कि यहाँ पे 121 था, जैसे 121 में से 100 माइनस नहीं करेंगे हम, क्योंकि पहले 121 से 110 पे जाएगा और फिर 110 से कितने पे जाएगा, 100 पे, ठीक है। तो डायरेक्ट माइनस नहीं करना है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, उसमें अगर हमसे रेट पूछा जाए तो उसमें भी इसी तरीके से निकालते हैं हम। कैसे निकाल लेंगे, देखो अगर 2 साल क्या बताया है हमें ग्रोथ, तो रेट ऑफ ग्रोथ कैसे निकाल लेंगे हम, जो नंबर है ना उसको स्क्वायर रूट कर दो, ठीक है। अगर 2 साल के लिए है तो उसको क्या कर देंगे हम, स्क्वायर रूट। 3 साल के लिए तो क्यूब रूट, 4 है तो 1/4 पावर कर देंगे हम, क्योंकि इसमें ये नहीं है ना कि सेम बढ़ा हुआ है, हर साल की जुड़ती जाती है, तो हम क्या कर देंगे इसका स्क्वायर रूट। 10,000 का स्क्वायर रूट करेंगे कितना आएगा, 100, और 400 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 200। मान लो 100 थी, 200 हो गई, तो कितनी बढ़ी, 100 बढ़ी, कितने पे बढ़ी है 100 पे, और परसेंट के लिए मल्टीप्लाई 100, यानी कितनी बढ़ गई 100%। ये क्या इसकी ग्रोथ रेट, ठीक है, समझ आ गया ना। अगर 2 साल के लिए तो स्क्वायर रूट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी ग्रू फ्रॉम 1,000 टू 1,331 इन 3 ईयर्स। अब बोल रहा है कि 10,000 से 1,000 से कितनी बढ़ गई, 1331 हो गई। अब 1331, लेकिन कितने सालों में हुई है, 3 सालों में हुई है ये, ठीक है। तो अभी बताया था 3 साल के, तो इसकी पावर क्या कर देंगे हम, क्यूब रूट कर देंगे, इसका पावर हो जाएगी 1/3 यानी।
अब देखो 1000 का क्यूब रूट कितना होता है 10, और 1331 का क्यूब रूट कितना होता है 11। ठीक है, तो कम से कम आपको 30 तक के क्यूब तो याद होने ही चाहिए, और अगर स्क्वायर है तो वो 50 तक तो कम से कम आपको याद हो, तभी इजीली सम कर पाओगे आप। देखो अगर 10 थी तो कितनी हो गई 11, तो कितनी बढ़ी, एक बढ़ी, कितने पे 10 पे, और मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कैंसिल, तो हो गया 10%, यानी ग्रोथ रेट कितनी थी अब 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सिटी देयर आर 800 मेल्स एंड 750 फीमेल। एक शहर है जिसमें 800 तो पुरुष हैं और 750 क्या महिलाएं हैं। इफ़ द नंबर ऑफ मेल्स इज इंक्रीज बाय 40%, मेल्स हैं जो उनकी संख्या को 40% बढ़ा दिया, एंड द टोटल पॉपुलेशन इज इंक्रीज्ड बाय 10%, और जो टोटल पॉपुलेशन है वो 10% बढ़ गई, देन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन फीमेल्स पॉपुलेशन। तो मैं बताना फीमेल की पॉपुलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो कुछ तो यहाँ पे मेल दे रखे हैं, मान लो यहाँ फीमेल है, मेल कितने हैं 800 और फीमेल कितनी है 750, टोटल कितना हो गया, टोटल पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, दोनों को प्लस कर देंगे हम, 800 प्लस 750 कितना हो गया, 1550। अब इसने बोला है कि मेल 40% बढ़ गए, तो देखो 800 का 40% कितना होगा, 40% बढ़े है ना, 800 का 40% निकाल लो यहाँ, 20 से 20 कैंसिल तो हो गया, 8 चौके 32, 320, यानी अगर 800 थे और 320 बढ़ गए तो कितने हो गए अब 1120। ठीक है, उसके बाद बोला टोटल पॉपुलेशन 10% बढ़ गई, टोटल पॉपुलेशन हमारी थी कितनी 1550, इसका 10% कितना हो जाएगा, 1550 का देखो 10% निकाल लो, 0 से 0, 0 से 0 कितना आ गया 155, तो इसमें 155 बढ़ गई तो कितनी हुई 1550 में 155 प्लस कर देंगे, हमें हो गया 5, 10, 1, 7 और ये 1, यानी 1705। अब हमें बताना है फीमेल पे क्या हुआ। तो देखो ये तो मेल है, ये हमारी टोटल पॉपुलेशन है, तो फीमेल क्या हो जाएगी, टोटल में से हम मेल माइनस कर देंगे तो वो हमारी फीमेल आ जाएगी, तो कर दो माइनस, हो गया 5, और यहाँ 10 में से 2 गया 8 और 6 में से गया 5, तो कितनी हो गई 585। इसका मतलब फीमेल की पॉपुलेशन कम हुई है, पहले तो कितनी थी 750 थी, अब कितनी हो गई 585, तो कितनी कम हुई लिख लो, इसको माइनस कर देंगे ना, कितनी कम हुई है, देखो 10 में से 5 गया 5, 14 में से 8 गया 6, 6 में से 5 गया 1, 165 कम हुई है, परसेंट बताना है हमें, तो 165 कम हुई, कितने पे कम हुई है, यानी इसकी स्टार्टिंग कितनी थी 750, मल्टीप्लाई कर दो से, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, अब 5 पे इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15, और 5 पे इसको काटेंगे कितना आएगा 2, यहाँ 15 पे काटेंगे 1 और ये 1, तो 11 दूनी 22, यानी 22% पॉपुलेशन है जो फीमेल की वो डिक्रीज हुई है। नेक्स्ट है, इन अ टाउन नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स आर 800 एंड 600 रिस्पेक्टिवली। एक टाउन दे रखा है जहाँ पे मेल और फीमेल कितने 800 और 600, पॉपुलेशन ऑफ मेल इज इंक्रीजेज बाय 30%, मेल की कितनी बढ़ गई 30% बढ़ गई पॉपुलेशन, देन टोटल पॉपुलेशन इंक्रीजेज बाय 24%, और टोटल पॉपुलेशन 24% बढ़ गई। फाइंड द इफेक्ट ऑन द पॉपुलेशन ऑफ फीमेल, हमें बताना है फीमेल की पॉपुलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये मेल है, मान लो ये फीमेल है, मेल कितने हैं 800, फीमेल कितनी है 600, तो टोटल पॉपुलेशन कितनी हो गई, इनको प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 1400। अब ये बोला मेल 30% इंक्रीज हो गए, तो 800 का 30% कितना हो जाएगा, 800 का 30% कितना हो गया, ये 8 की 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 240, यानी 800 थी और 240 बढ़ गई, तो कितनी हो गई 1040। ऐसे फीमेल टोटल पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है 24%, टोटल पॉपुलेशन हमारी 1400 थी ना, तो 1400 का हम 24% निकाल लेंगे, यहाँ 20 से 20 कैंसिल, तो कितना आ गया 14 की, और 24 की मल्टीप्लाई कर दो यहाँ 56, 5, 14 दूनी 28 और 5 33, यानी हो गया 336। 1400 थी और 336 बढ़ गई, ठीक है 336 बढ़ गई ना, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, तो कितनी हो गई, प्लस कर दो इनको 1736 हो गई। ठीक है, अब 1736 हुई है, जो ये टोटल है ये मेल है, तो मेल माइनस कर दो, फीमेल आ जाएंगी हमारे पास, ये 6
13 में से 4 गया 9 और ये 6, कितनी हो गई 696। अब देखो स्टार्टिंग में फीमेल कितनी थी 600 थी, बढ़ के कितनी होगी 696, तो कितनी बढ़ी 96, कितने पे 600 पे, मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 पे काटेंगे तो कितना आ गया ये 16, यानी 16% इंक्रीज हुई है। देखिए नेक्स्ट टाइप है जो हमारा ये वेन डायग्राम से आया हुआ है। वेन डायग्राम के बारे में हम एक बार थोड़ा समझ लेते हैं क्या होता है। देखो वेन डायग्राम क्या है, जैसे ये बना दिया हमने एक, ये मान लो ए है और ये बी है, ठीक है, और ये एक मिनट, ये है यूनिवर्सल सेट यू, इसको बोलते हैं हम यू, टोटल होता है जो यूनिवर्सल सेट। इसमें क्या मान लो ये सेट ए है, ये सेट बी है, ठीक है। ये जो इसमें बीच का पार्ट होता है ये क्या होता है, कॉमन होता है, जो ए में भी है और जो बी में भी है। ये वाला बीच का पार्ट क्या है इनका, कॉमन है, ठीक है। अब जो ये वाला पार्ट बच गया ना, देखो ये पूरा का पूरा पार्ट तो क्या था हमारा ए, उसमें से हमने ये कॉमन अगर हम माइनस कर दे, ये वाला पार्ट माइनस कर दे अगर हम, तो ये क्या बचेगा हमारे पास, ओनली ए है जो। ऐसे ये पूरा क्या है, ये बी है, उसमें से अगर हम कॉमन माइनस कर दे तो ये पार्ट क्या हमारा, ओनली बी बच जाएगा, ठीक है। और ये पूरा क्या होता है, यूनिवर्सल है, मतलब ये टोटल है। तो देखिए इन क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे एक बार। इसमें दिया हुआ इन एन एग्ज़ाम 41 स्टूडेंट्स पास्ड इन हिंदी, 41% स्टूडेंट्स है जो कि हिंदी में पास हुए हैं। और उसके बाद क्या दे रखा है, एंड 68% पास्ड इन इंग्लिश, इंग्लिश में कितने पास हुए हैं 68%, वाइल 15% पास्ड इन बोथ, 15% ऐसे है जो दोनों में हुए हैं, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, परसेंट स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ, जो दोनों में फेल हुए हों। तो देखो ऐसे क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, ये तो हमारा यूनिवर्सल सेट है, लगा लो, इसमें ये तो है हिंदी और ये क्या है इंग्लिश, ठीक है। तो पहले जो कॉमन होता है ना, जो दोनों में है, जैसे बोथ आया हुआ है ना जहाँ पे, उसको लिखते हैं हम। बोथ कितने हैं 15%। अब अगर पास है तो हम पास लिखेंगे, ये है मान लो हिंदी और ये है इंग्लिश का, ठीक है। यहाँ बोथ में जो दे रखा है, जैसे बोथ में पास दे रखा है ना, तो हम क्या बनाएंगे, पास की परसेंटेज लिखेंगे। अगर यहाँ फेल दिया होता तो हम फेल की परसेंटेज लिखते। तो 15% पास है तो ये कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है। एक मिनट में इसको बड़ा बना लेती हूँ थोड़ा। तो 15 क्या है, बोथ है ना, तो यहाँ पे क्या आ गया 15%, ठीक है। उसके बाद इसमें बोल रहा है हिंदी में 41% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। देखो ये जो हिंदी है ना हमारी, इसमें 41 है। अब 41 क्या है, जो यहाँ भी आए हैं वो भी और जो यहाँ भी आए हैं वो भी, तो दोनों है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 41 में से हमें चाहिए सिर्फ ये वाला पार्ट, तो हम क्या करेंगे 41 में से 15 माइनस कर दो, हमारा ये पार्ट बच जाएगा। क्योंकि जो 15 है ना, ये 2 बार आया हुआ है, ये हिंदी में भी है, बोथ दोनों में है ना, हिंदी में भी इंग्लिश में भी है। तो ये तो है नहीं कि बच्चे डबल हो जाएंगे वो, इसलिए हम क्या करेंगे, कॉमन को माइनस कर दो, ये ओनली हिंदी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये था टोटल यहाँ पे 41 था, 41 में से 15 माइनस कर दो, ये कितना बच गया 26% बच गया इधर। ऐसे यहाँ पे इंग्लिश में कितना है, टोटल 68% है, तो 68 में से 15 माइनस कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा 53%। इसका मतलब क्या हुआ, 26% तो ऐसे जो केवल हिंदी में हैं, 33% ऐसे हैं जो केवल इंग्लिश में हैं, और 15% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में ही पास हैं। तो देखो टोटल कितने पास हो गए, 26 + 15 + 53, तो टोटल कितना हो गया, प्लस कर दो इनको, 6 और 5 11 और 3 14, 2 और 1 3 4, 4 और 5 9, यानी 96% बच्चे ऐसे हैं जो किसी न किसी में पास है, या तो हिंदी में पास है या इंग्लिश में पास है या दोनों में, ठीक है। तो 96% ऐसे हैं जो किसी न किसी में पास है। तो हमें बताना है जो दोनों में ही फेल हो। तो दोनों में फेल वाले कौन से हैं, मतलब जो इनके बाहर रह गया, ये तो पास हैं, तो फेल कौन होंगे, जो बाहर हैं। अब टोटल कितना होता है 100% होता है, उसमें से 94% पास है, इसको माइनस कर दो, तो 6% ऐसे हैं जो दोनों में ही फेल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। इन अ सर्वे इट वॉज फाउंड दैट आउट ऑफ ऑल पर्सन 38% आर वेजिटेरियन, 38% ऐसे हैं पर्सन जो वेजिटेरियन है, 65% आर नॉन वेजिटेरियन, 65 ऐसे जो नॉन वेजिटेरियन है, वाइल 20% ईट बोथ, 20% क्या है दोनों ही खाते, मतलब वेज भी और नॉन वेज भी। तो हम बना लेते हैं ये,
पहले हम क्या करेंगे, जो बीच में है यानी दोनों में आए हुए उसको लिखेंगे। तो बीच में क्या, देखो जो खाने वालों की परसेंटेज दी हुई है तो खाने वाले लिखेंगे हम, 20% है यहाँ 20%। अब देखो वेज कितने खाते हैं, 38 खाते हैं, उसमें से 20 यहाँ आ गया तो कितने बचे यहाँ पे 18। ऐसे ही नॉन वेज कितने हैं, 65 है, उसमें से 20 ये बच गए, चले गए तो कितने बच गए यहाँ 45। इसका मतलब यहाँ पे तो जो वेज है ये नॉन वेज है और ये बोथ दोनों ही थे, ठीक है। तो या तो वेज हो या नॉन वेज हो या बोथ दोनों ही खाते हो, वो टोटल कितने हो गए हमारे पास, तीनों को प्लस कर लो तो कितना हो जाएगा 18 + 20 कितना हो गया 38, 38 और 45 प्लस करेंगे तो 83%। मतलब 83% ऐसे हैं पीपल जो कुछ ना कुछ खाते ही हैं, ठीक है, या वेज खाते हो नॉन वेज खाते हो दोनों ही खाते हो। तो 83 ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ खाते हैं। अब इसमें पूछे हाउ मैनी पर्सन ईट नन, जो कुछ भी नहीं खाते। अब टोटल होता है 100, उसमें से खाते कितने 83, तो कितने बच गया अब 17% ऐसे है जो कुछ भी नहीं खाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन 70% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन मैथ। 70% स्टूडेंट ऐसे है जो मैथ में पास हुए। 60% कौन है जो इंग्लिश में पास हुए। 40% ऐसे हैं जो दोनों ही सब्जेक्ट में पास हुए, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो कॉमन है ना बोथ दोनों में आए हुए उसको लिख लो। यहाँ पे क्या 40% है, ठीक है, जो दोनों में ही है। तो अब देखो यहाँ पास का था ना तो पास का लिख लिया हमने 40। अब मैथ में टोटल कितने पास हैं 70, उसमें से 40 यहाँ आ गए तो यहाँ कितने बचे 30%। ऐसे ही इंग्लिश में कितने हैं 60 हैं, 40 यहाँ गए तो यहाँ कितना बचा 20%। तो अब देखो टोटल कितने पास हो गए, जो मतलब या तो मैथ में हो या इंग्लिश में हो या दोनों में हो। तो ऐसे कितने हैं, तीनों को प्लस कर देंगे हम तो हो जाएगा 90%। नहीं 90% ऐसे हैं जो किसी ना किसी में पास हुए हैं। अब क्या दे रखा है, इफ़ 200 स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। 200 स्टूडेंट ऐसे जो दोनों में फेल हो गए। पहले हम देखेंगे दोनों में फेल होने वाला परसेंट कितना है। टोटल 100 है, उसमें से 90 पास हुए हैं, तो दोनों में फेल होने वाले कितने हैं 10%, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 200 स्टूडेंट के इक्वल, यानी 10% की वैल्यू हमें कितनी दी है 200। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 से डिवाइड कर देंगे हम तो होगी 20, ठीक है। 1% की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब हमसे क्या पूछा गया है, टोटल स्टूडेंट्स बताने कितने थे। टोटल कितने थे हमारे पास 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 2000 स्टूडेंट्स थे टोटल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इन अ सर्वे इट वॉज फाउंड दैट आउट ऑफ ऑल फैमिलीज 45% हैव काउ। कुछ फैमिली का सर्वे किया गया, उससे पता चला 45% ऐसे जिनके पास गायें हैं, 55% है जो उनके पास क्या है बफेलो यानी भैंस है, वाइल 20% हैव नन। 20% ऐसे है जिसके पास कुछ भी नहीं है। अब इसके पास देखना इसमें क्या दिया हुआ है, 20% हैव नन, 20% ऐसे जिसमें कुछ कोई भी नहीं है, ना तो गाय है ना ही भैंस है, ठीक है। तो हम अब वो लेंगे जिसमें कुछ भी नहीं है, नन वाला परसेंटेज बनाएंगे। अब हम इस चीज़ को ध्यान रखना है, कहीं फिर से वही बना लो कि भाई गाय कितनी और भैंस कितनी है। अब की बार हमें नन वाला परसेंटेज दिया हुआ है, नन मतलब कुछ भी नहीं है, तो यानी 20% फैमिली ऐसी है जिनके पास कुछ भी नहीं है, मतलब ना तो गाय हैं ना ही बफेलो हैं, ठीक है। समझ आ गया ना, 20% ऐसे हैं जिनके पास ना गाय ना भैंस, ठीक है। तो अब यहाँ लिखेंगे मान लो काऊ, जिनके पास कोई भी काऊ नहीं है, क्योंकि हमें नहीं वाले लिखने हैं ना। सिर्फ इसी चीज़ का ध्यान रखने हैं कि हाँ वाले हैं या ना वाले हैं। अब जैसे नहीं वाले हैं तो यहाँ पे हो गया जिनके पास काऊ नहीं है, और यहाँ पे वो होंगे जिनके पास बफेलो नहीं है यानी भैंस नहीं है। अब देखो 45% के पास गाय हैं, तो कितनों के पास गाय नहीं है, टोटल 100 होता है, इसमें से 45 के पास गाय हैं, तो कितनों के पास नहीं है 55% के पास गाय नहीं है, ठीक है। 55 के पास नहीं है, उनमें से 20 यहाँ गए तो यहाँ कितना बचा 35%। ऐसे ही बफेलो कितनों के पास है, 55 के पास है बफेलो, तो कितनों के पास बफेलो नहीं है, तो 100 में से माइनस कर देंगे हम, ठीक है। 100% में से 55% माइनस कर दिया तो 45%, यानी 45% ऐसे हैं जिनके पास बफेलो नहीं है। अब 45 में से 20 यहाँ आ गया तो यहाँ कितना बचा 25%, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, 35% फैमिली तो ऐसी है जिनके पास गाय नहीं है, 25% फैमिली ऐसी है जिनके पास बफेलो नहीं है, और 20% ऐसी हैं जिनके पास ना तो गाय है और ना ही भैंस है, ठीक है। अब देखो हमसे क्या पूछा है, हाउ मैनी फैमिलीज हैव बोथ एनिमल्स। ऐसी फैमिलियाँ बताओ कितनी हैं जिनके पास दोनों ही एनिमल हैं। देखो दोनों एनिमल मतलब ये वाला पार्ट हमें बताना है, क्योंकि ये सारा पोर्शन तो क्या है नहीं वाला है, ये वाला पोर्शन क्या है नहीं है ना। देखो कैसे करेंगे,
गाय कितनों के पास नहीं है? 35% के पास गाय नहीं है। भैंस कितनों के पास नहीं है? 25% के पास नहीं है। और जिसके पास गाय और भैंस दोनों ही नहीं है वे कितने? 20%। तो टोटल कितने हो गए जिनके पास कुछ भी नहीं है? कितने हो गए? ना गाय है ना भैंस है ना इन दोनों में से कोई भी है। तो टोटल देखो कितने हो गए? 5, 6, 7, 8, 80% ऐसे हैं जिनके पास या तो गाय नहीं है या भैंस नहीं है, दोनों ही नहीं है। ठीक है, हमें बताना कितनों के पास दोनों हैं। तो टोटल 100 में से हम 80% माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 20%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। इन आर्मी 49% ऑफ द सोल्जर स्पीक हिंदी। 49% है जो कि हिंदी बोलते हैं। ठीक है, 36% ऐसे हैं जो कि इंग्लिश बोलते हैं। 15% ऑफ द सोल्जर स्पीक बोथ लैंग्वेज। 15% ऐसे जो दोनों ही बोलते हैं। तो देखो बोथ का दिया हुआ है ना, जो दोनों बोलते हैं, तो हम बोलने वाले का परसेंट बनाएंगे इधर। इन क्वेश्चन में यही ध्यान रखना है कि बोलने वाला दिया है या नहीं बोलने वाला दिया है। ठीक है, तो बोथ वाला जो है वो लिखेंगे हम। बोथ में दोनों लैंग्वेज बोलने वाला, तो ये मान लो 15% है जो दोनों बोलते हैं। अब हिंदी बोलते हैं 49, तो 49 में से 15 यहाँ चला गया तो यहाँ कितना बचा? 34%। ऐसे इंग्लिश बोलते हैं 36, तो 36 में से 15 चला गया तो यहाँ कितना बचा? 21%। यानी 34 ऐसे हैं जो केवल हिंदी बोलते हैं, 21% ऐसे जो केवल इंग्लिश बोलते हैं, और 15% ऐसे हैं जो बोथ यानी दोनों बोलते हैं। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? मतलब जो या तो हिंदी बोलता है या इंग्लिश या दोनों ही। टोटल कितना हो गया इनका? देखो प्लस करेंगे हम। 5, 4, 9 और 1 10, 3, 4, 4 और 3 7, यानी 70% ऐसे हैं जो कोई ना कोई लैंग्वेज बोलते हैं। अब इसमें बोला इफ़ 900 सोल्जर्स डू नॉट स्पीक एनी ऑफ लैंग्वेज। 900 सोल्जर ऐसे हैं जो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते। तो देखो कितने हैं जो लैंग्वेज नहीं बोलते कोई भी? टोटल 100 है, उसमें से 70% कोई ना कोई बोलते हैं, तो बच्चे कितने? 30% ऐसे हैं जो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलते। तो 30 की वैल्यू 900 के इक्वल दे रखी है, पुट कर दो यहाँ पे। 30% की वैल्यू कितनी है? 900। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 से डिवाइड कर देंगे इधर, तो कितना आ गया? 30। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 30। अब हमसे क्या पूछा है? हाउ मैनी सोल्जर स्पीक ओनली इंग्लिश, जो केवल इंग्लिश बोलते। तो देखो ओनली इंग्लिश ये मत कर देना कि इंग्लिश तो यहाँ जो स्टेटमेंट में दिया कि 36% बोलते हैं, नहीं, इसने बोला केवल इंग्लिश बोलते हैं। जो केवल इंग्लिश कितने हैं? 21%। तो 21 की मल्टीप्लाई कर दो इससे, कितना आ जाएगा? 630 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि केवल इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इन एन एग्जामिनेशन 50% ऑफ द स्टूडेंट पास इन साइंस। 50% स्टूडेंट ऐसे जो साइंस में पास हुए। 75% पास इन इंग्लिश। 75% ऐसे जो इंग्लिश में पास हुए। वाइल 20% फेल्ड इन बोथ। 20% ऐसे जो दोनों में ही फेल हो गए। अब देखो फेल वाला दिया हुआ है दोनों में, तो हम फेल वाला बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो 20% है जो दोनों में फेल हुए, ये मान लो 20% है जो दोनों में फेल हुए। यहाँ पे क्या है? साइंस का लिखेंगे। अब देखो ये तो साइंस में दे रखा कितने पास हुए, तो कितने फेल हुए? देखो 50 पास हुए हैं, तो 100 में से 50 गया, यानी 50% क्या हुए? फेल हुए, क्योंकि हमें यहाँ पे ना फेल वाला लिखना है, ये ध्यान रखना है, सिर्फ फेल वाला। 50% पास हुए तो फेल कितने हुए? 50। अब 50 में से 20 यहाँ आ गया, तो यहाँ कितना बचा? 30%। ऐसे इंग्लिश में 75% पास हुए तो फेल कितने हुए? 100 में से 75 गया, 25%, तो 25% क्या हुए? फेल हुए। उसमें से 20 यहाँ आ गया, तो यहाँ कितना बचा? 5%। अभी दे रखा है 270 स्टूडेंट है जो दोनों में ही पास हुए। तो देखो पहले दोनों में पास कितने हुए हैं, तो पहले हम निकाल लेंगे कि जो दोनों सब्जेक्ट में पास कितने हुए। तो देखो ये फेल का है, कितने फेल हुए टोटल? 30 और 20 50, 50 और 5 55% ऐसे हैं जो फेल हुए किसी ना किसी में। तो पास कितने हुएंगे? 100 में से 55 माइनस कर देंगे, यानी 45% ऐसे हैं जो पास हुए। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है हमें? 270 के। 45% की वैल्यू कितनी है? 270। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 से डिवाइड कर देंगे हम। 9 पे काटेंगे 5, और 9 पे इसको काटेंगे 30, 5 पे काटेंगे 6। 1% की वैल्यू 6 आ गई। हमसे क्या पूछा है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड इन द एग्ज़ाम। टोटल कितने स्टूडेंट अपीयर हुए थे, मतलब कितनों ने एग्ज़ाम दिया था। तो टोटल कितनों ने दिया था? 100% ने दिया था। तो कितना आ जाएगा? ये 600 स्टूडेंट्स थे जो अपीयर हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। इन अ जू के अंदर चिड़ियाघर में क्या? देर आर रैबिट्स एंड पिजन्स, यानी कुछ तो क्या है? रैबिट्स हैं, खरगोश हैं, और कुछ कबूतर हैं। इफ़ हेड्स आर काउंटेड दे आर 220, मतलब अगर सिर को काउंट किया गया तो कितने हैं? 220 हैं। ठीक है,
उसके आगे क्या दे रखा है, इफ लेग्स आर काउंटेड, अगर लेग्स को काउंट किया गया तो देर आर 820, तो कितनी टांगे हैं 820। हाउ मैनी पिजन्स आर देर, हमें बताना है कितने पिजन्स यानी कबूतर होंगे। तो देखो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है कि सिर दे रखे हैं 220। अब जितने भी एनिमल्स हैं तो ये बताओ हर एनिमल का एक ही सिर होगा, इसका मतलब अगर हमें 220 सिर दे रखे हैं इसका मतलब टोटल एनिमल्स हमारे पास कितने हैं 220, ठीक है। उसमें से कुछ तो क्या है रैबिट हैं और कुछ क्या है पिजन्स हैं, कबूतर हैं। अब ये देखो जो रैबिट होते हैं उसमें कितनी टांगे होती है, 4 टांगे होती है रैबिट की, और पिजन्स यानी कबूतर की कितनी टांगे होती है 2, यहाँ लिख रही हूँ मैं, कबूतर की कितनी टांगे होती हैं 2 और रैबिट की कितनी होती है 4। तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 + 2 लिख सकते हैं हम, ठीक है। 2 + 2 क्यों लिखा, क्योंकि जहाँ ये आया हुआ है ना 2, तो इसको भी हमने 2 लिख लेंगे, उसके बाद जो बच गया उसको प्लस करके लिख देंगे, जो दोनों में कॉमन है ना हम वो लिखते हैं। अब ये देखो इसने बोला हाउ मैनी पिजन्स आर देयर, कितने कबूतर होंगे, टोटल टांगे कितने हैं 820। अब अगर ये देखो अगर रैबिट और ये पिजन यानी कबूतर अगर दोनों की टांगे 2-2 होती, ठीक है, अगर दोनों के पास 2-2 टांगे होती तो कितनी टांग हो गई टोटल, एनिमल कितने हैं टोटल 220 हैं, ठीक है, कितने एनिमल हैं 220। अगर सबकी टांग सिर्फ 2-2 होती तो 2 से मल्टीप्लाई करते हम तो कितनी हो गई टोटल टांगे 440। टोटल टांगे कितनी होती 440, लेकिन टांगे कितनी देर की हमें 820, ये 820 है तो ये एक्स्ट्रा किस वजह से आया, क्योंकि रैबिट की टांगे कितनी है 2 है ना, रैबिट की टांगे क्या है 2 एक्स्ट्रा हैं, समझ आ गया। कबूतर की और रैबिट की टांगे हमने क्या मान लिया 2-2 अलग से ले ली, तो टोटल टांगे होनी थी 440, लेकिन हमारे पास कुछ टांगे एक्स्ट्रा आई, वो क्यों आई, क्योंकि रैबिट की टांगे 2 एक्स्ट्रा होती हैं। अब देखो एक्स्ट्रा कितना है 820 में से 440 माइनस कर दो, 820 में से 440 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 380, यानी 380 टांगे एक्स्ट्रा हैं। वो टांगे एक्स्ट्रा क्यों हैं, क्योंकि एक खरगोश की 2 टांगे हैं, तो कितने खरगोश हो जाएंगे, हम यहाँ पे अगर नंबर ऑफ रैबिट्स निकाले कितने खरगोश होंगे, देखो एक खरगोश की कितनी टांग एक्स्ट्रा 2 है, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 190 रैबिट होंगे हमारे पास टोटल, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है हाउ मैनी पिजन्स आर देयर, हमें बताना है कि कबूतरों की संख्या कितनी है। टोटल कितने थे, टोटल थे हमारे पास एनिमल 220, टोटल एनिमल 220 थे, उसमें से रैबिट कितने 190, अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचा 30, यानी 30 क्या है हमारे पास कबूतर हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनिमल इन अ रूम, सम आर कैट्स एंड सम आर डॉग्स। देखो कुछ कैट्स हैं और कुछ डॉग्स हैं, ठीक है। ईच कैट टेक्स 7 बिस्किट, हर बिल्ली क्या करती है 7 बिस्किट लेती है, एंड ईच डॉग टेक्स 9 बिस्किट, और हर डॉग है जो कितने लेता है 9 बिस्किट लेता है। इफ़ 355 बिस्किट्स आर ईटन बाय 45 एनिमल्स, कितने एनिमल्स दे रखे हमें 45, ठीक है। अब की बार बता दिया हमें कि टोटल एनिमल्स हमारे पास कितने हैं 45। वो कितने बिस्किट खाते हैं 355 बिस्किट खा रहे हैं, ठीक है। 45 जो एनिमल्स है वो कितने बिस्किट खा रहे हैं 355। हमसे क्या पूछा है, वो फाइंड द नंबर ऑफ कैट्स एंड डॉग, कैट और डॉग की वैल्यू हमें बतानी है कितनी होगी। तो देखो ये कैट है, मान लो ये डॉग है, एक कैट कितनी खा रही है 7 बिस्किट, और डॉग कितने खा रहा है 9। अब 9 खा रहे तो इसको भी हम क्या करेंगे 7 + 2 में तोड़ लेंगे, 7 कॉमन आ गया ना, तो 7 और 7 2 में हमने तोड़ लिया। अब ये देखो कैट भी 7 खा रही है और डॉग भी कितना है 7 + 2 है, इसको एक बार के लिए मान लो कि 7 है, दोनों क्या है 7-7 तो खा ही रहे हैं, ठीक है, दोनों 7-7 तो कम से कम खा ही रहे हैं ना। अब देखो टोटल कितने हैं ये 45 है, डॉग हो या फिर बिल्ली हो, मतलब दोनों को मिला के 45 एनिमल्स हैं, और दोनों 7-7 तो खा ही रहे हैं, ठीक है। तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा ये 3 7 चौके 28 और 3 31, यानी 315 बिस्किट खाते अगर कैट भी 7 होती है डॉग भी 7 होते, लेकिन डॉग हमारे पास क्या है 2 एक्स्ट्रा है। अगर डॉग 2 एक्स्ट्रा है तो देखो बिस्किट भी कितने एक्स्ट्रा हो गए, जो बचे हुए बिस्किट हैं वो कौन खाएगा, डॉग ही खाएंगे ना, क्योंकि टोटल बिस्किट इतने थे, खाए कितने इन्होंने मिलके 315, तो जो एक्स्ट्रा है वो कौन खाएगा, ये 2 डॉग मिलके खाएंगे, जो 2 एक्स्ट्रा हो रहे हैं यहाँ पे बिस्किट, एक डॉग 2 बिस्किट एक्स्ट्रा खा रहा है ना, तो देखो कितने बिस्किट एक्स्ट्रा हो गए, इसमें से माइनस कर देंगे हम 40, यानी 40 बिस्किट एक्स्ट्रा हैं। अब इन 40 बिस्किट्स को कौन खाएगा, ये डॉग खाएंगे जो 2-2 एक्स्ट्रा खा रहे हैं, तो कितने हो जाएंगे डॉग, देखो
बिस्किट कितने एक्स्ट्रा 40, एक डॉग कितने एक्स्ट्रा खा रहा है, 2 खा रहा है, तो टोटल डॉग्स कितने आ जाएंगे हमारे पास, 2 से डिवाइड कर देंगे ना, ये हो गया 20। डॉग्स की संख्या कितनी आ गई 20, तो कैट की क्या हो जाएगी, टोटल हमारे पास एनिमल्स कितने थे 45 थे ना, उसमें से 20 माइनस कर दो तो 25 बिल्ली हैं और 20 क्या हैं, कुत्ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 50% वाटर, फ्रेश फ्रूट है जो उसमें 50% क्या है वाटर है, एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 10% वाटर, और जो ड्राई फ्रूट है यानी सूख जाता है जब, तो उसमें क्या है 10% वाटर है। जैसे कि वाटर मेलन लगा लो या फिर अंगूर लगा लो। ठीक है, जब अंगूर क्या फ्रेश फ्रूट था तब तो उसमें क्या था 50% वाटर था, और जो गुद्दा बच गया, पल्प बच गया, मतलब जो वो भी कितना था 50% था। देखो जो फ्रूट है उसमें दो ही चीज़ होंगी, या तो पल्प होगा मतलब या तो गुद्दा होगा या फिर वाटर होगा। ठीक है, कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है कि उसका पानी है ना जो सूख जाता है, जैसे अंगूर देखा होगा, अंगूर से क्या बन जाती है फिर किशमिश बन जाती है। वो क्यों बनती है, उसका पानी सूखने के बाद। ऐसे मान लो इसका पानी सूख गया और पानी सूख के अब कितना आया है ड्राई फ्रूट में 10%। ठीक है, तो यहाँ कितना बच गया 10% बच गया वाटर। लेकिन गुद्दा कितना रहेगा, देखो गुद्दा पहले भी 50% था, अब भी कितना होगा, वो जितना पहले था उतना ही अब भी होगा वो। ठीक है, जैसे मान लो पहले 5 किलो था गुद्दा, तो अब भी वो कितना ही रहेगा 5 किलो ही रहेगा, सिर्फ परसेंटेज में चेंज आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे ये कम ज़्यादा हो जाता है ना वाटर। तो देखो कैसे करेंगे अब हम इसको। इसने बोला कि फ्रेश वाटर कंटेन्स 50% वाटर, 50% पानी है तो 50% क्या होगा, गुद्दा होगा। जो चीज़ चेंज हो रही है हम उसको नहीं देखेंगे, जो चीज़ कांस्टेंट रहती है, सेम रहती है ना, हम उसको इक्वल बनाते हैं, क्योंकि जो चीज़ पहले जितनी थी वो अब भी उतनी ही है, तो हम उसको इक्वल पुट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे पल्प क्या था, पहले जितना पल्प था उतना ही पल्प क्या होगा, अब भी होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो ये मान लो कि पहले फ्रेश वाटर जो फ्रेश फ्रूट था उसमें 50% पल्प था, एंड ड्राई फ्रूट में कितना है 10% वाटर है, तो इसका मतलब पल्प कितना हुआ 90%। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 180 kg फ्रेश फ्रूट, फ्रेश फ्रूट कितना दिया हुआ हमें 180 kg है। देखो अगर फ्रेश फ्रूट 180 kg है तो 180 का 50% क्या होगा, पल्प होगा। ठीक है, टोटल वेट हमें दिया हुआ ना, या तो फ्रेश का दिया मिलेगा या फिर जो ड्राई फ्रूट है उसका मिलेगा। ठीक है, यहाँ या तो ड्राई का मिलेगा या फ्रेश का मिलेगा, उनको इक्वल करना है बस हमें, क्योंकि गुद्दा सेम रहता है। और दूसरा पूछेगा बताना है, तो जैसे ड्राई का बताना है तो हम मान लेते हैं ड्राई वाला है जो वो कितना है x kg है। ठीक है, तो अब इसका गुद्दा कितना होगा, अगर इसमें 10% वाटर है तो 100 में से 10 माइनस कर देंगे ना, यानी 90% क्या होगा इसमें गुद्दा होगा, पल्प होगा। अब जितना पल्प पहले था उतना ही अब है, तो दोनों को इक्वल पुट कर देंगे हम। यहाँ से x की वैल्यू सोल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये 100 से 100 क्या हो गया कैंसिल, x की वैल्यू निकालनी हमें, यहाँ 180 × 50 और 90 यहाँ मल्टीप्लाई था तो यहाँ क्या हो गया डिवाइड, ये कटेगा 2 पे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100, यानी 100 kg ही हमारे पास ड्राई फ्रूट बचेगा अब। ठीक है, क्योंकि पानी ख़त्म हो चुका है तो इसका वेट जाहिर सी बात है कम ही होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। फ्रेश फ्रूट कंटेन 60% वाटर, ये भी सेम लॉजिक पे ही लगेगा कि फ्रेश फ्रूट है उसमें कितना है 60% पानी है, एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर, ड्राई फ्रूट में 20% वाटर है। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट, अब की बार फ्रेश फ्रूट का वेट 100 kg है, तो देखो 100 है, इसमें हम क्या मानेंगे पानी कम हो रहा है तो पल्प तो सेम रहेगा, पल्प निकाल लो। यहाँ 60% वाटर है तो पल्प कितना बचा, 100 में से 60 गया 40%। ठीक है, ऐसे यहाँ पे हमने मान लिया ड्राई फ्रूट का वेट x है और इसका 20% वाटर है तो पल्प कितना बचा 80%, तो 80/100। अब इसको इक्वल पुट कर देंगे हम, 100 से 100 कैंसिल, x की वैल्यू क्या हो जाएगी इधर, ये 100 था मल्टीप्लाई 40, 80 यहाँ के डिवाइड हो गया, इसको काटेंगे 2 पे जाएगा, 2 पे इसको काटेंगे 50, यानी अब जो ड्राई फ्रूट है उसका वेट कितना होगा 50 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। इन एन एलोए 15% पार्ट इज कॉपर, ये बोला है एक मिश्र धातु जिसमें 15% कॉपर है। टू गेट 60 kg ऑफ कॉपर, अगर हमें 60 किलो कॉपर चाहिए, हाउ मच एलोए विल बी रिक्वायर्ड, तो एलोए हमें कितना चाहिएगा। ठीक है, तो ये देखो
अगर हमें कोई एलॉय दे रखा है उसका 15% क्या है, कॉपर है। दूसरा चाहे कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, कॉपर दे रखा हमें 15%, ठीक है। तो हमें बताना है कि कितना एलॉय हमें चाहिए ताकि 60 kg कॉपर हो जाए। अब चाहे एलॉय कितना भी हो, यानी 100 किलो के हिसाब से हो या 200 किलो एलॉय या 300 किलो हो, उसमें जो कॉपर है ना हमेशा 15% रहेगा, ठीक है। तो 15% रहेगा। अब इसमें दे रखा है कि 60 किलो कॉपर चाहिए, यानी हमें 15% की वैल्यू कितनी चाहिए, 60 के इक्वल, ठीक है, 60 kg चाहिए हमें। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 से डिवाइड कर देंगे, यानी 4 kg। 1% की वैल्यू होगी 4 kg। हमें बताना है एलॉय कितना चाहिएगा। एलॉय कितना है, ये मान लो 100% होता है ना टोटल, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 × 4 करेंगे तो ये जाएगी 400, यानी 400 किलो एलॉय होना चाहिए, तब जाके 60 किलो कॉपर मिलेगा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अ वेसल हैज 60 लीटर सॉल्यूशन, एक बर्तन है जिसमें 60 लीटर सॉल्यूशन है, किसी चीज़ का एसिड का सॉल्यूशन है। एसिड का सॉल्यूशन मतलब, सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, कुछ पार्ट तो उसमें एसिड होगा और कुछ क्या होगा, वाटर होगा उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है इसमें, एंड वाटर हैविंग 80% एसिड, जिसके अंदर क्या है, मतलब ये सॉल्यूशन है जिसमें एसिड और वाटर का सॉल्यूशन दे रखा है, 80% इसमें एसिड है। हाउ मच वाटर बी एडिड, कितना हम पानी ऐड करें इसके अंदर, टू मेक इट अ सॉल्यूशन इन विच एसिड विल बी 60%, ताकि जो एसिड है वो हमारा कितना रहे, 60%। तो देखो इसमें क्या करना है, एक सॉल्यूशन दे रखा है, पहले 80% एसिड है, हमें उसको 60% एसिड में चेंज करना है, ठीक है, ताकि, और उसमें क्या करना है, पानी मिलाना है। अब ये देखो जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था, अगर हम पानी मिला रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, एसिड तो सेम रहेगा। जैसे मान लो अगर पहले 10 लीटर एसिड था, ये है कोई सॉल्यूशन, अगर यहाँ पहले 10 लीटर एसिड था, ठीक है, अब भी कितना है, वो 10 लीटर ही एसिड है, लेकिन इसमें क्या किया, हमने पानी ऐड किया हुआ है, हमने पानी ऐड किया, लेकिन एसिड तो सेम रहा, एसिड के साथ हमने कोई वो नहीं किया ना, तो एसिड 10 भी था, अब भी कितना है, वो 10 है। तो हमें बताना है कितना पानी ऐड करें हम, ताकि पहले तो एसिड था 80%, अब एसिड कितना बन जाए, 60% ही बचे बस, ठीक है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था कि जो चीज़ हम ऐड नहीं करते ना, कांस्टेंट होती है, उसको इक्वल पुट कर दो बस दोनों में। यहाँ पे हमने क्या, वाटर को ऐड किया हुआ है, तो हम एसिड की मात्रा को इक्वल पुट कर देंगे। जैसे 60 लीटर सॉल्यूशन था, पहले 60 लीटर सॉल्यूशन था, 60 लीटर में एसिड कितना था, पहले 80%, यानी 80/100। अब मान लिया हमने, अब सॉल्यूशन कितना बन गया, x, मतलब पानी मिलाने के बाद अब सॉल्यूशन x लीटर है, इसका एसिड कितना है, 60%, तो इसको 60% निकाल लो, 100 से 100 कैंसिल, ये 60 से ऊपर 60 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई, 80। यानी अब जो नया सॉल्यूशन आया है ना वो 80 लीटर है। स्टार्टिंग में कितना था, 60 था, उसमें हमने पानी मिला दिया तो 80 लीटर बन गया वो। अब तो हमने पानी कितना मिलाया होगा, 80 में से हम 60 माइनस करेंगे तो 20 लीटर, यानी हमने 20 लीटर पानी मिलाया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 200 लीटर ऑफ मिक्सचर, अब की बार मिक्सचर का कितना दे रखा है, 200 लीटर, कंटेन्स 15% वाटर, उसमें 15% पानी है, एंड रेस्ट इज मिल्क, और बाकी क्या है, मिल्क यानी दूध है उसके अंदर। द अमाउंट ऑफ मिल्क दैट मस्ट बी एडिड, अब देखो क्या ऐड किया है इसके अंदर, मिल्क ऐड किया है हमने, तो हम वाटर की क्वांटिटी को इक्वल करेंगे, सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर कंटेन्स 87.5% मिल्क, ताकि अब मिल्क कितना हो उसके 87.5%। अब देखो मिल्क ऐड किया है तो हम क्या करेंगे, वाटर को इक्वल करेंगे, तो स्टार्टिंग में कितना था, 200 लीटर था, सॉल्यूशन कितना है, 200 लीटर, इसमें वाटर कितना था, 15%, ठीक है, इक्वल टू, अब हमने मान लिया कि उसमें मिल्क मिलाने के बाद सॉल्यूशन x हो गया, ठीक है, तो इसमें x का और वाटर कितना हो जाएगा, देखो अगर ये 87.5% मिल्क है तो वाटर कितना होगा, 100 में से इसको माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, ये 2 और ये 1, यानी कि अब 12.5% क्या है, वाटर है, तो इसका 12.5%। 12.5% की वैल्यू वैसे 1/8 होती है, जिसको याद है ठीक है, जिसको नहीं याद वो इसको सोल्व कर लेना। 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ आ गया 30, ये हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट हटा के नीचे कितना आ गया, 10, और परसेंट के नाम के नीचे क्या आ जाएगा, 100, तो इसको काटेंगे हम 25 पे 5, 25 पे काटेंगे 40, 5 पे काटेंगे 8, तो कितना आ गया, 1/8।
अब हमें x की वैल्यू निकालनी है तो 8 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 30 की और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे 240। ठीक है, स्टार्टिंग में 200 था, अब कितना हो गया 240। इसका मतलब हमने कितना मिल्क मिलाया इसमें, 240 में से 200 माइनस कर देंगे तो ये जाएगा 40 लीटर मिल्क। ठीक है, 40 लीटर हमने मिल्क मिलाया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब द वैल्यू ऑफ अ वॉशिंग मशीन डेप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर। ये बोले एक वॉशिंग मशीन है जिसकी जो वैल्यू है यानी रेट है वो हर साल 10% से कम हो रहा है। जैसे हमने पॉपुलेशन वाला किया था ना, उसी टाइप का ये, क्योंकि इसमें भी पहले जैसे मान लो 100 का 10% कम हो गया, कितना आया 90 आया, उसका फिर 10% कम होगा तो 90 का 10% कम होगा, 90 का 10% कितना हो जाएगा 9, तो 9 कम हो गया कितना हो गया 81। तो ये भी पॉपुलेशन वाले मेथड से ही करना है। देखिए क्या, इफ़ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज़ 8748, प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है इसकी 8748, देन वट वॉज द प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन 3 years एगो, 3 साल पहले की बतानी है हमें। ठीक है, तो देखो 10% है, 10% क्या हो जाएगा 1/10। अगर अब 10 है, स्टार्टिंग में अगर 10 है तो वो कम हो रही है, तो कम होगी कितनी होगी, 10 में से 1 कम करेंगे तो कितना बचा 9, यानी अगर पहले 10 थी तो अब कितनी हो गई 9। 3 साल के लिए पूछा ना तो 3 बार लिख लो इसको, 10 थी तो 9, 10 है तो ये 9। ठीक है, इन तीनों की मल्टीप्लाई करें कितना आ गया 1000, और इन तीनों की मल्टीप्लाई यानी 9 का क्यूब कितना होता है 729। प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है हमें, प्रेजेंट वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग कितनी है 729, यानी 729 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 8000, कितना था ये 8748। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको 7 to 9 से डिवाइड कर देंगे हम, कितने पे जाएगा ये, पहले गया 1 पे, कितना बचा 14 में से 9 गया 5, 6 में से 2 गया 4, 1, अब उतारा 8, तो कितने पे जाएगा अब ये 2 पे, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई 12। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ गई 12। हमसे किसकी वैल्यू पूछी है 3 साल पहले की, 3 साल पहले कितनी थी वैल्यू 1000 थी। ठीक है, तो 1000 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, 1000 की वैल्यू बतानी है ना हमें, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12000। 3 साल पहले मतलब मशीन 12000 रुपये की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय 15, एक नंबर है जिसको 15 से गुना कर दिया गया इंस्टीड ऑफ 25, मतलब कि हमें कोई नंबर है उसको 25 से मल्टीप्लाई करना था और उसको हमने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया है। फाइंड द परसेंटेज एरर, हमें बताना है कि एरर कितने परसेंट हुआ। तो पहले देखो एरर हुआ कितना, हम मान लेते हैं कि जो वो नंबर था x था हमारा। ठीक है, नंबर कितना था x, तो हमें क्या करना था उसकी मल्टीप्लाई देखो किससे करनी थी, इंस्टीड ऑफ 25 हमें क्या करनी थी उसकी मल्टीप्लाई करनी थी 25 से, लेकिन हमने गलती से मल्टीप्लाई किससे कर दी 15 से। ठीक है, तो हमारा जो सही नंबर आना था करेक्ट नंबर कितना आना था, इसकी मल्टीप्लाई 25 से करनी थी, यानी 25x क्या था हमारा करेक्ट नंबर, लेकिन इसने क्या किया गलती से 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इनकरेक्ट नंबर कितना है 15x। ठीक है, ये इनकरेक्ट हो गया। एरर कितने का आया, एरर कैसे निकालते हैं हम, करेक्ट में से इनकरेक्ट माइनस कर दो, तो 25x में से 15x माइनस करेंगे तो कितना आ गया 10x। ठीक है, हमें बताना है एरर, लेकिन परसेंट में बताना है, तो एरर परसेंट क्या हो जाएगा, जितना एरर आया उसको तो ऊपर लिख लो 10x। ठीक है, डिवाइड बाई जो करेक्ट नंबर है, करेक्ट नंबर कितना था 25x, उसको नीचे लिखेंगे हम। परसेंट में हम ये लिखते हैं ना, नीचे बेस में लिखते हैं, तो बेस क्या हो जाएगा इसका करेक्ट है जो, यानी 25x, और परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, x से x कैंसिल, 25 से काटेंगे यहाँ 4, तो कितना आ गया 40, यानी 40% एरर आया इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अ पर्सन मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/5, एक पर्सन ने क्या किया एक नंबर को 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया इंस्टीड ऑफ 5/3, 5/3 से करना था लेकिन 3/5 से कर दिया, तो हम मान लेते हैं नंबर कितना x है। ठीक है, तो करेक्ट नंबर क्या हो जाएगा, किससे मल्टीप्लाई करनी थी इसकी 5/3 से, तो ये हो जाएगा 5/3x। इनकरेक्ट क्या आया, मतलब किससे किया इसने गलती से 3/5 से कर दिया, ठीक है 3/5x। तो इसमें भी हमें क्या बताना है परसेंटेज एरर, तो एरर देखो पहले कितने का आया, एरर कैसे निकालेंगे, करेक्ट है जो 5/3x माइनस इसमें से इनकरेक्ट माइनस कर देंगे हम, इधर लिख रही हूँ मैं, इनका एलसीएम कितना आ गया नीचे वालों का 15, 3 पे काटेंगे तो ये 5 और ये ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 25x
-15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 आ गया, ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x। अब 25x में से 9x माइनस करेंगे हम तो कितना आएगा ये 16x, ठीक है, डिवाइड बाय 15, 16x डिवाइड बाय 15। अब हमें बताना है परसेंटेज में एरर इन परसेंटेज, तो क्या हो जाएगा, जितना एरर आया वो ऊपर लिख लो, डिवाइड बाय ओरिजिनल नंबर क्या था, देखो करेक्ट नंबर है जो हमारा, करेक्ट नंबर क्या था हमारा 5/3x, तो इसको हम क्या करेंगे 5/3x से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 16x/15 और परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये तीनों ऊपर चला गया, 5x नीचे आ गया और मल्टीप्लाई 100, x से x कैंसिल, ठीक है, और 3 से काटेंगे कितना आ गया 5, 5 और 5 कितना हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे 25, 25 से ऊपर काट के कितना आ गया 100 काटेंगे तो 4, तो ये 16 चौके 64, यानी जो हमारा नंबर था वो कितना था 64 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 2 स्टूडेंट्स अपीयर्ड एट एन एग्जामिनेशन, 2 स्टूडेंट है जो कि एग्जाम में अपीयर हुए, वन ऑफ देम सिक्योर्ड 9 मार्क्स मोर देन द अदर, एक को क्या दूसरे से 9 मार्क्स ज़्यादा मिले हैं। हिज मार्क्स वॉज 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स, साथ में बोला कि जिसको ज़्यादा मिले हैं वो क्या है 56% है दोनों के सम का। द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम आर, उनको कितने अंक मिले, तो हम मान लेते हैं कि एक को तो कितने मिले हैं x अंक मिले हैं, तो दूसरे को कितने हो जाएंगे, इससे 9 ज़्यादा है तो x + 9, ठीक है। साथ में बोला कि जो इसके नंबर हैं ये x + 9 ये किसके इक्वल दे रखे हमें, कितना है ये 56% है, तो 56% किसका 56% है, उन दोनों के अंकों के सम का, तो इन दोनों का सम कितना है x + x 2x + 9, समझ आ गया ना। ये भी इसके अंक दे रखे हैं सेकंड वाले के, और ये भी इसने सेकंड वाले के अंक दे रखे हैं कि 56% है, तो हमने दोनों को इक्वल कर दिया। अब इसको काटेंगे 4 पे कितना आ गया ये 14, 4 पे इसको काटेंगे तो 25, अब 25 वहाँ ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, इक्वल टू ये यहाँ पे 14 था 2x + 9, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा ये 25x प्लस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 निम्मा 225 इक्वल टू, अब 14 की 2x के साथ प्लस 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 2 जा 28x प्लस 14 9 जा कितना हो गया 126। अब 25x वहाँ ले जाएंगे, माइनस का हो गया 5x, 225 और 126 यहाँ के माइनस, यहाँ कितना बचा 3x इक्वल टू यहाँ कितना बचेगा 15 में से 6 गया 9, यहाँ रह गया 1, यहाँ बच गया 9, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 से डिवाइड कर देंगे 33, यानी फर्स्ट वाले के मार्क्स कितने आए 33, फर्स्ट वाले के मार्क्स कितने आए 33 x की वैल्यू थी, और सेकंड के कितने हैं 33 + 9 करेंगे तो 42, 33 और 42 ये इनके मार्क्स आए दोनों के। नेक्स्ट है अब व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 70 हैव 1 और 9 इन द यूनिट्स प्लेस, यूनिट्स डिजिट, ये बोला है 1 से 70 के बीच में ऐसे कितने नंबर पूछे, वो भी परसेंटेज में, जिनके लास्ट में जो यूनिट प्लेस होता है वो कितना है 1 और 9 है। तो देखो 1 से लेके 70 नंबर तक किन किन के पीछे 1 होगा या फिर 9 होगा, तो जैसे 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 आ गया, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 9 होगा, ठीक है 10 तक, फिर 11 से स्टार्ट करेंगे तो 11 में होता है पीछे 1, फिर 19 में कितना होता है पीछे 9 होता है, यहाँ लिख लेती हूँ मैं 11 में और ये 19 में, उसके बाद 21 में है पीछे 1 और 9 कितना है 29, ऐसे 31 में है फिर 39, ठीक है। स्टार्ट हमें वो नंबर लेने हैं जिसमें या तो 1 हो यूनिट प्लेस पे या फिर 9 हो, ऐसे फिर 41 और 49, 51 59 61 और 69, ठीक है, हमें 70 तक ही लेने थे तो इतने हो गए। अब देखो हमें बताना है परसेंटेज में, बताओ कितने नंबर है, तो कितने नंबर काउंट कर लो पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 नंबर हैं जो कि ऐसे हैं जिनका यूनिट प्लेस 1 और 9 है, ठीक है। डिवाइड बाय नीचे क्या लिखते हैं हम टोटल नंबर, टोटल नंबर कितने 1 से 70 के बीच में कितने नंबर है 70 ही नंबर है, और परसेंट के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, 0 से 0 7 से काटेंगे 2, यानी कितने हैं 20% नंबर है ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
आउट ऑफ द टू नंबर्स, दो नंबर्स दे रखे हैं, उसमें से क्या है 65% ऑफ द स्मॉलर नंबर, छोटे नंबर का तो 65%, इज इक्वल टू, किसके इक्वल है 45% ऑफ द लार्जर नंबर, बड़े नंबर के 45% के बराबर है। तो देखो हम मान लेते हैं कि जो छोटा नंबर है एस है, जो वो कितना है एक्स है, ठीक है, और जो बड़ा नंबर है लार्जर वो हमने मान लिया वाई है। तो इसने क्या बोला है 65% ऑफ स्मॉलर नंबर, छोटे नंबर का 65%, यानी कि एक्स का 65%, ठीक है, किसके इक्वल दे रखा है 45% ऑफ लार्जर नंबर, 45% ऑफ कितना हो जाएगा, ये वाई के इक्वल होगा। इसको सोल्व कर लो एक बार, 100 से 100 कैंसिल, एक्स बाई वाई कितना हो जाएगा, ये 45 है और ये 65, ठीक है, वाई नीचे ले आए इधर और 65 यहाँ आ गया नीचे। 5 से काटेंगे 9, 5 से इसको काटेंगे तो ये कितना आ गया 13, यानी कि अगर x 9 है तो y कितना है 13। हमें बोला गया है सम ऑफ टू नंबर्स इज, दोनों नंबर का सम दे रखा है। अब हमारे अकॉर्डिंग देखो दोनों का सम कितना है 13 + 9 कितना हो गया 22, दोनों का सम 22 है और इसकी वैल्यू किसकी इक्वल दे रखी है हमें 2574 के इक्वल। एक की वैल्यू निकाल लो तो 22 से डिवाइड कर देंगे, 2 पे काटेंगे 11, 2 पे इसको करेंगे 1, ये 2, ये 8, ये 7 आ गया, ठीक है। फिर 11 पे काटेंगे 1, कितना बचा है यहाँ पे 1, फिर 1 पे जाएगा 7 और 11 7 70, 117, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 117। हमें क्या पूछे देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लार्जर नंबर, जो बड़ा नंबर है उसकी वैल्यू बताओ। तो बड़ा नंबर कितना था हमारा y है ना, 1 मिनट, बड़ा नंबर कितना था y, और y कितना है 13 के इक्वल है, ठीक है। ये x तो कितना है 9 और y कितना है 13, तो हमें 13 की वैल्यू बतानी है। अब 1 की वैल्यू अगर 117 है तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13 से क्या कर देंगे हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा 13 से 91, 9, 13 और 9 22, 2 13 और 2 15, यानी 1521 है इसकी वैल्यू, ठीक है। y की वैल्यू अगर हमसे पूछते छोटे की बताओ, छोटा कितना था x, यानी हमें फिर हम 9 की वैल्यू निकालते, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट करते हैं अब हम। तो ये इसी के साथ परसेंटेज यहाँ पे ख़त्म होता है। ये इस वीडियो का लास्ट पार्ट था, तो आप जितना हो उसके इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइप है ना, तो इनको करने में समझने में बहुत टाइम लग जाएगा नहीं तो। चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।